हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अबीपीडिया। आज आपके लिए अपना क्विक रिवीजन 5 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर अपना नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज एग्रोनॉमी वर्सेस एग्रीकल्चर। बहुत ही बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को, राइट? तभी ये टॉपिक आपके लिए लेके आए और ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है आपके के लिए। Till the exam, NABARD grade A exam is conducted. This 5 minute quick revision series will be brought to you every day, right? Every day topics will be uploaded in this series in the playlist section, right? इसके साथ साथ हमारा डेली रैपिड रिवीजन सीरीज भी चल रही है, राइट? एंड शॉर्ट्स एंड ऑल कंस्टेंटली अपलोड तो हम करते ही हैं, ठीक है? सो उसके लिए आपके पास सारे सोर्सेज हमने इसलिए आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है? सो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो आज क्या है अपना एग्रीकल्चर वर्सेस एग्रोनॉमी। बेसिकली आज हम अपने एआरडी के स्टैटिक पार्ट से एक टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है? उसको डील करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं ना, यहीं पर एक बेसिक डिफरेंस, सबसे पहली बात तो वो ये है कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ, बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली, राइट? तो कुछ एग्रीकल्चर का कुछ सेक्शन जो होगा वो एग्रोनॉमी के अंदर उससे हम डील कर रहे होंगे, राइट? ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? बट उससे पहले हम देखेंगे, आप उसको अच्छे से समझने के लिए पहले देखते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है? कि एग्रोनॉमी क्या होता है, ठीक है? देन वी विल कम टू एग्रीकल्चर। ओके, सी हेयर। ओके, आई होप सबको विजिबल होगा ये, ठीक है? ओके, सी एग्रोनॉमी हमने वैसे पहले भी, अगर आई होप आपने पहले भी ये देखा होगा, ये वाली डेफिनेशन इसकी कि इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है? नहीं देखा तो आपके लिए यहां पर पहले फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है? मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, व्हाट? एग्रोस, वेट अ मिनट, ओके, यस, इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, एग्रोस प्लस नोमोस, ठीक है? वेयरएज एग्रोस इज मीनिंग फील्ड, मतलब लैंड, एंड नोमोस मीन्स टू मैनेज। सो ग्रीक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से क्या मीनिंग बनता है? लैंड मैनेजमेंट, ठीक है? बट टेक्निकली व्हाट एग्रोनॉमी एग्जैक्टली मीन्स इज द क्रॉप, ठीक है? द क्रॉप मैनेजमेंट। और अगर मैं इसको रिफाइन होके बोलूं, सो जो 3 चीजें होती हैं आपकी, द 3 थिंग्स, ठीक है? सॉयल, वाटर एंड क्रॉप। सॉयल, वाटर एंड क्रॉप, इट इज एक्चुअली द मैनेजमेंट ऑफ दीज 3 थिंग्स। अब क्रॉप को ग्रो करने के लिए लैंड के अंदर, लैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन, राइट? उसके अंदर हम क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर वही मीनिंग है। तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सॉयल, ठीक है, वाटर एंड द क्रॉप इटसेल्फ, राइट? तो इन तीनों की जो मैनेजमेंट होगी, एग्रोनॉमी वो वाली ब्रांच है, इन चीजों से डील कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन से बेसिकली, ठीक है? आई होप इतना समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसको एक अच्छी और डेफिनेशन और डिफाइन करूं, सो इट इज द प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस which deal with the management of soil, water and crop is what is agronomy. Okay, now अब some basic facts related to agronomy, but ठीक है, some basic facts related to agronomy, but before that एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर में बेसिकली ये एग्रोनॉमी के साथ साथ, लैंड के साथ साथ लाइफ स्टॉक भी इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके अंदर एक कमर्शियल एंगल भी इन्वॉल्व होता है, बिजनेस वाला पर्पज इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है? उसके अंदर ट्रेडिंग इकोनॉमीज आ जाती है उसके अंदर, ठीक है? पैसा बनाना आ जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। लाइफ स्टॉक बेसिकली एग्रोनॉमी प्लस लाइफ स्टॉक, यू कैन से इन शॉर्ट कि एग्रोनॉमी प्लस लाइफ स्टॉक, ऑल्दो इससे ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है? एग्रोनॉमी प्लस बेसिक लाइफ स्टॉक, और इसके अंदर इकोनॉमी बिजनेस मॉडल इन्वॉल्व हो जाता है, राइट? कि पैसा कमाना आना, बिजनेस वाली चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती है। कैसे आप अपना एग्रीकल्चर के अंदर, कैसे कोई फार्मर अपनी इनकम को इंक्रीज करे, वो एग्रीकल्चर उस चीज से डील करेगा, उसमें वो वाले मेथड्स इन्वॉल्व होंगे। दैट इज व्हाट एग्रीकल्चर, लैंड का कल्चर बेसिकली। क्लियर है? आई होप एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर में डिफरेंस समझ में आया होगा कि एग्रोनॉमी एक ब्रांच है, ठीक है, एग्रीकल्चर की। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस टू बी प्रिसाइज, ठीक है? ओके,
नाउ सम बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी. सी द फादर ऑफ एग्रोनॉमी. हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके फेज 1 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के. ठीक है, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डे क्रिसेंजी. थोड़ा सा डिपिकल सा नेम है, आई नो, बट क्या करें, हमारे लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट कर गया, बट याद तो करना पड़ेगा. तो इसको मैं पीडीसी करके भी याद रखता हूं, पीडीसी. ठीक है, व्हाट आई रिमेंबर इट इज लाइक पीडीसी. ठीक है, पीटर डे क्रिसेंजी. इनकी एक बुक भी है, उस बुक का नाम क्या है? ओपस रूरलिज्म कामोदरम. ओपस रूरलिज्म कामोदरम. ठीक है, ओके, बस बेसिक फैक्ट है, इसमें ज्यादा बताने का कुछ है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इंडियन. अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट, यहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं फेज 1 के रिलेटेड. सारे फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे. सो काइंडली डू रिमेंबर दिस थिंग. इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कहां पर है और कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1937 में. ठीक है, 1937 में, और न्यू दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश्ड है. क्लियर है? ओके. देन कम्स एग्रोमीटियोरोलॉजी. देन कम्स एग्रोमीटियोरोलॉजी. ओके, अब एग्रोमीटियोरोलॉजी का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बना है, एग्रो और मीटियोरोलॉजी. एग्रो का मीनिंग है ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, और मीटियोरोलॉजी, मीटियोर भी दो वर्ड से बना है, मीटियोर प्लस लॉजी. राइट, मीटियोरोलॉजी बेसिकली मीनिंग होता है स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. सी हियर, मीटियोरोलॉजी का बेसिक मीनिंग होता है स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. सो एग्रोमीटियोरोलॉजी इज स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट विद रेफरेंस टू, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर. क्लियर है? आई बात समझ में? बेसिक डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है. ठीक है, ओके. नाउ हु इज द फादर ऑफ एग्रोमीटियोरोलॉजी इन इंडिया? सो द आंसर इज L.A. रामदास. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? L.A. रामदास. ये इंस्टीट्यूशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है तभी बताई जा रही है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट IMD. IMD हम सबको पता है फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. राइट, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? इन 1875. बिकॉज IMD एग्रीकल्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली वेदर की इंफॉर्मेशन तो यहीं से मिलेगी ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, वहीं तो उसकी बेसिक चीज है सब कुछ, उसमें तो टिका हुआ है एग्रीकल्चर. ओके, सो 1875 में ये फॉर्म हुआ था. ठीक है, 1875 के अंदर इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहां था? कैलकाटा. इनिशियली हेडक्वार्टर कहां था? कैलकाटा. देन इट वाज शिफ्टेड इन 1905 टू शिमला, देन इन 1928 टू पुणे, एंड फाइनली नाउ इट इज इन न्यू दिल्ली. सो IMD का हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली. आपको इतना ही याद रखना है इस टाइम. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड है. इफ यू कैन रिमेंबर दिस वेरी वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट इतना जरूर याद रखना कि करंटली कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर. क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा. आज की सीरीज के अंदर इतना ही था. ठीक है, और अगर आपको और भी अच्छे से जानना है, ठीक है, और भी अच्छे से जानना है, तो वी हैव द फुल कोर्स अवेलेबल विद अस. जस्ट अ सेक. ओके, आज की 5 मिनट सीरीज में इतना ही था. अगर आपको और भी जानना है, ठीक है, अगर आपको और भी जानना है तो ओके, जस्ट अ सेक. ओके, आई हैव एन वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेके आया हूं मैं इसके साथ के साथ. ठीक है, वी हैव लॉन्च्ड द NABARD ग्रेड A फुल कोर्स. एग्जाम के लिए पूरा का पूरा कोर्स विच कवर्स एवरीथिंग, phase 1, phase 2, mock test for phase 1, mock test for phase 2, interview, live and recorded lectures, everything. ठीक है, and with special reference to ARD, ESI and GA part. और नॉर्मली इस कोर्स का जो प्राइस हम रखते हैं, ठीक है, नॉर्मली इस कोर्स का प्राइस होता है 15,000, विच इफ यू आस्क मी इज नॉट मोर. ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, बट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर हम लेके आए हैं, विच इज व्हाट? 80% ऑफ, एंड दिस होल कोर्स इज नाउ अवेलेबल टू यू एट जस्ट ₹3,000. At just ₹3,000. If you ask me, it is a very wonderful opportunity. Enroll now as soon as possible because exam is around the corner. So kindly do not wait and enroll now if you wish so. Right? With this, I wish you all a very good luck. Thank you and have a nice day.